कुचलने का। हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, उसने जो मुझसे स्नेह किया है उस इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु। दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। यस, संकट के समय में भी पिता तू हमारे साथ रहता है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। तलबोश रेखान तलबहाशो। यस लॉर्ड, जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 21 में कि प्रभु हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। यस, वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो हमें सुखदायी जल के किनारे के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो मेरे नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों न चलो तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है रहता। हालेलुया। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता, सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है। हम इस वचन के आधार पर हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हमें कुछ घटी नहीं होगी। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि धर्म के मार्गों में आप हमारे निमित्त, अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, तू हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, और तूने मेरे सिर पर तेल मलाया और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता ईश्वर, आपकी करुणा से हम सदा घिरे हुए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि इस वचन के आधार पर यस, कोई भी वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि तू मेरे साथ है रहता पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जय मसीह की मेरे प्रियो। अभी ये समय है जी, गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। अगर किन्हीं के पास कोई गवाही है, टेस्टिमनी है, तो आप सर शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोलिना लकड़ा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। मेरे जीवन की 3 बड़ी घटना जिसके द्वारा मैंने यीशु को अपना पिता स्वीकार किया और आज मैं उनकी बेटी हूँ। 2009 से पहले मैं सांसारिक थी, लेकिन 2009 में यीशु बुलाता है। जीसस कॉल सेवकाई के द्वारा मैंने प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया। जब डॉक्टर पॉल दिनकरन टीवी में प्रकाशित वाक्य 2:4 प्रचार कर रहे थे, जहां वचन कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। उस दिन मैंने आंसू बहा बहा कर प्रभु से माफी मांगी, और उस दिन से प्रभु ही मेरा पहला प्यार है। तब से लेकर अभी तक प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अनगिनत आश्चर्य कर्म किए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। दूसरी घटना, दूसरी गवाही है, जब 2024 में प्रोफेट वीरेंद्र मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में बोल रहे थे कि प्रभु के वचन पढ़ने में समय बिताओ। बहुत सारी चीजों में हम अपना समय बिताने से अच्छा है प्रभु के वचन में समय बिताएं। और तब से वचन पढ़ने, उस पर मनन करने लगी,
और जब मैं वचन पढ़ती हूँ और मनन करती हूँ, बहुत सारे प्रकाशन मुझे मिलने लगे। जब एक सैटरडे रात 11:30 बजे के आसपास वचन पढ़ते-पढ़ते ज़मीन में लेट गई और वचन पर मनन करने लगी, उस समय प्रभु का एक स्पष्ट आवाज़ मैं सुन पाई, अपोलिना, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। तब से वचन पढ़ना और मनन करना मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये गवाही मैंने पहले भी दिया है। और तीसरी घटना 2025 सितंबर 28 की रात की है। संडे की आधी रात, जब मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे दांत अंदर की तरफ धंस रहे, और मैं हृदय की गहराई से प्रभु को पुकार उठी। तब प्रभु की आवाज मैं आत्मा में सुन पा रही थी, तुम्हें चंगाई चाहिए या मैं, अर्थात प्रभु यीशु चाहिए। मैंने कहा, प्रभु यीशु, मुझे आप चाहिए। मेरे मुंह से यही शब्द आ रहे थे, प्रभु यीशु, मुझे आप चाहिए। इस घटना से कुछ दिन पहले मैं ब्रदर ओबेद के प्रीचिंग पर मनन कर रही थी कि मैं प्रभु को अपने जीवन में लपेटी हुई हूँ या पहन रखी हूँ, और मुझे लगा कई बार मैं प्रभु को लपेट कर चल रही हूँ, प्रभु को पहनी नहीं हूँ। इसलिए मैं बार बार उस दिन कह रही थी कि प्रभु, मुझे आप चाहिए। मैं अपने जीवन में वचन बोलने के बावजूद कई बार स्थिर नहीं रह पाती हूँ और समस्या की ओर देखने लगती हूँ। प्रभु उस दिन मुझे यही समझा रहे थे कि जब तुम प्रभु को पहन लेते हो तो प्रभु की का सामर्थ तुम में से होकर प्रकट होता है। उस दिन से सोते उठते बैठते काम करते बातें करते प्रभु ही मुझे चला रहे हैं, और प्रभु को मैंने पहन रखा है। मुझे विश्वास है मैं विश्वास की एक सीढ़ी आगे बढ़ पाई हूँ। सारी स्तुति प्रशंसा महिमा पिता परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर को और पवित्र आत्मा परमेश्वर को मिले। जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो प्रभु ने इतने चमत्कार किए हैं कि एक मोटा बुक मेरे जीवन की गवाही बनेगी। प्रतिदिन जो वचन बताया जाता है, मुझे यही लगता है कि आज का वचन मेरे लिए है। मैं प्रतिदिन अंश अंश करके प्रभु में बढ़ पा रही हूँ। सारी महिमा केवल और केवल प्रभु को मिले, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड, आमीन। और सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पिता आत्मा पिता ईश्वर को मिले। हम आपके गवाही से आशीषित है मैम। इसी तरह परमेश्वर और भी ऊंचा उठाए आपको। गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। को यीशु सहाय। मैं शांता मिंज रांची से बोल रही हूँ। मैं प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। जैसा कि मेरा ट्रांसफर भागलपुर से रांची हो गया है, और मैं उस दिन से डेपुटेशन में ही काम कर रही थी। करीब 5-6 ब्रांच में मैं डेपुटेशन में काम की, और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे कौन सा ब्रांच दिया जाएगा। मैं सिर्फ हर दिन जो हम लोग मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में वचन का डिक्लेरेशन करते हैं, मैं उस एक वचन को हमेशा याद करती थी और डिक्लेयर करती थी। भजन संहिता 23 में जैसा लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। और ये वचन बोलकर मैं धीरज से थी, और सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो कि पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे कल एक अच्छे ब्रांच में परमानेंट पोस्टिंग हुआ है, जो मेरे घर के नजदीक है। करीब 10 मिनट का रास्ता है,
सेल सैटेलाइट ब्रांच में मेरी परमानेंट पोस्टिंग हो गई है और मुझे प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। वचन में जैसा कहा है, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सो पिता ईश्वर को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, और इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के सभी सदस्यों को जो इस ग्रुप में जुड़ते हैं, जो सभी एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सभी को मिलके। सो बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ऑल ग्लोरी टू गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। कि हम संत मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं कि हमने देखा कि किस तरह उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके जीवन में अद्भुत गवाही आई। तो इसीलिए प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। आमीन। और एक टेस्टिमनी आप शेयर कर सकते हैं, किन्हीं के पास कोई है तो आप बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं आज का ही टेस्टिमनी देना चाहूंगी। मुझे बहुत जोर की खांसी हो रही थी और जब प्रॉफिट सर ने कहा कि मुझे वर्शिप लेना है तो मैं बोली कि ठीक है मैं ले लूंगी, बट जब एक बार खांसी स्टार्ट होता है तो वो रुकता नहीं है। और प्रॉफिट सर ने अभी जस्ट प्रेयर किया, उसके बाद मैंने रिसीव की और फिर मैंने पवित्र आत्मा को हेल्प के लिए बोला कि पवित्र आत्मा आप ही मेरी सहायता कीजिए कि मैं बिना रुकावट के मैं वर्शिप कर पाऊँ। और प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ कि वर्शिप सेशन के दौरान एक बार भी खांसी नहीं हुआ। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और पवित्र आत्मा को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी सहायता की। थैंक यू। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने देखा कि नीलू मैम ने किस तरह परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके जीवन में वो अद्भुत गवाही आई। और इसी तरह जब भी हम परमेश्वर पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो हमारे जीवन में इसी तरह कार्य होते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के तीनों गवाहियों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। यस लॉर्ड, यस तू अवर नित्य है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी तरह जिस तरह हम सबों के जीवन में हम आपकी गवाही आती है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हर एक उन वचनों के लिए, हर एक उन गवाहियों के लिए, हर एक आपके कार्यों के लिए पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father God, I thank you, Lord, for this morning, Lord. I thank you, पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक प्रियजनों के लिए पिता। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपकी भलाई और आपकी करुणा प्रभु सदा की है इन प्रियों के जीवन में। प्रभु निश्चय आपकी भलाई और करुणा जीवन भर इन प्रियों के साथ बनी रहेंगी। पिता, मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। राइट नाउ रिसीव द ब्लेसिंग्स। ओपरा लाबा शब्रो लेखे सीखे, जैसा वचन कहता है कि प्रति भोर उसकी नई करुणा होती है। इस भोर के समय में परमेश्वर की नई करुणा और आशीष आप सबों के जीवन में सक्रिय हो। हबारा लाबो शिब्रा लखा सेखे रे लेखे सेखे। मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर है, उसकी करुणा सदा मुझ पर रहती है। मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर है, उसकी करुणा सदा मुझ पर रहती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घाटी ना होगी। वह मुझे हरी तराइयों में बैठाता और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। अंतिम वचन को पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा
वास करूंगा। आमीन। थैंक यू जीसस। तो आइए हम आज के सत्र में जाएंगे, और आज का सत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कुछ बहुत ही गंभीर बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। लगातार एक्चुअली अभी हम माइंड सेट के विषय में बातें कर रहे थे, और मैं भी उसी दिशा में तैयारी भी कर रहा था कि माइंड सेट के विषय में कंटिन्यू आपके बीच में इस पूरे वीक में हम चीजों को सीखेंगे। लेकिन प्रभु की आत्मा ने मेरे हृदय में एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आपके बीच में बातें करने के लिए प्रेरित किया है, और वो एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स से ही रिलेटेड है। जैसा बाइबल लिखता है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हो रही है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का के दिशा में ही आज का सत्र है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी आज कोई हड़बड़ी नहीं होगी। लोगों को छुट्टियां का दिन है, और मैं चाहूंगा कि इस क्षण आप स्थिर होकर अपने हाथ में पेन कॉपी लेकर आप बैठें, एक निश्चित जगह में बैठें, इधर उधर भटके नहीं। बट आज जो आत्मिक ज्ञान आप सबों को मिलने जा रहा है, आपके लाइफ के बहुत सारे सिचुएशन एंड हालात जो आप आए दिन में जो फेस करते हैं, उन चीजों को टैकल करने में आपका सहयोग करेगा। और आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ड्रीम्स के बारे में, स्वप्न के बारे में, और स्वप्न का इम्पैक्ट कैसे हमारे लाइफ में होता है, और स्वप्न के जरिए हमें क्या संकेत मिलता है, क्या इंडिकेशंस मिलता है। अगर हम गौर करके देखेंगे, बहुत सारी चीजें जो हमारे लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में जो होता है, उसका बिगिनिंग, उसका शुरुआत, उसका ओरिजिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीजें हो रही होती है वो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट किया जाता है, और वो इंडिकेशंस को कई बार नहीं समझ पाने की वजह से हम अपने लाइफ में मुसीबतों को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं। तो आज मैं कुछ ड्रीम्स के मीनिंग को आपके बीच में बताऊंगा, और उस ड्रीम्स को कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं आपके लाइफ को फिजिकल दुनिया में, आपके भौतिक दुनिया में वे चीजें आप पर हावी हो या आप पर प्रभावी हो, उससे पहले आप उसके इम्पैक्ट को कैसे, आप उसके प्रभाव को आप निष्क्रिय कर सकते हैं, उसके विषय में भी आज हम चीजों को सीखने जा रहे हैं। तो परमेश्वर का जो कम्युनिकेशंस है, परमेश्वर से जो हमारा संवाद होता है या बातचीत होता है, वो डिफरेंट तरीके से होता है। उसमें से कुछ मेजर जो तरीका है वो है, परमेश्वर कई बार अपने वचनों को आपके मनों में डालेंगे। थ्रू हिज वर्ड्स गॉड विल पुट सर्टन, परमेश्वर अपने वचनों को आपके हृदयों में डालेंगे, और उस वचन के जरिए वो आपसे बातें करेंगे। सेकंड चीज होता है थॉट इंप्रेशंस के जरिए, अंतरात्मा, या फिर आप उसको बोल सकते हैं आपके थॉट्स में, आपके विचारों में कुछ प्रेरणा आएंगे, और उसके जरिए, थॉट इंप्रेशन के जरिए वो आपसे बातें करेंगे। कोई चीज आपको बार बार आपके माइंड को स्ट्राइक करेगा, है ना। बार बार जब आपको इंडिकेट हो रहा है कोई चीज, तो वो सर्टन थिंग्स जो कि स्पिरिचुअल रेल्म में घटित हो रहा है, जो आपके फ्यूचर को या फिर आपके मौजूदा समय या हालात को प्रभावित कर सकता है, तो उसका इंडिकेशंस होता है। एंड और एक मेजर जो कम्युनिकेशन है वो है प्रोफेटिक वर्ड। प्रोफेटिक वर्ड के जरिए, कोई भविष्यवक्ता के जरिए या भविष्यवाणी के जरिए आपको कोई बातें आप तक पहुंचाई जाती है। पुराने नियम में हम देखेंगे मेनी टाइम्स गॉड स्पोक थ्रू हिज प्रॉफिट्स, और नबियों के जरिए राजाओं से बात किए, वो एक एस्पेक्ट है। जो थर्ड मेजर जो जरिया है जिसके जरिए ईश्वर हम सबों से बातें करता है, वह है स्वप्न और दर्शन। तो इस क्षण हम स्वप्न और ड्रीम्स एंड दर्शन का क्या क्या कैसे वो अलग है एक दूसरे से,
उस पर आज बातें नहीं करेंगे, बट आज मैं ड्रीम्स के बारे में बातें करना चाह रहा हूं। और ड्रीम्स के जरिए परमेश्वर सभी से बातें करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो स्वप्न हमको आ रहा है वो कोई ऐसे ही आ रहा है, मतलब रात को सोए हैं इसलिए स्वप्न आ रहा है, बट वो एक कम्युनिकेशन का जरिया है, आपके साथ संवाद का जरिया है। परमेश्वर उसके जरिए आपको कम्युनिकेट करना चाहता है। सर्टेन चीज जो स्पिरिचुअल रेल में हो रहा होता है, उन चीजों को आपको आगाह किया जाता है ताकि आप मतलब उन चीजों से आप सतर्क हो जाएं और उन चीजों के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें, या फिर उनके जो भी स्पिरिचुअल रेल में जो भी चीजें या प्रोग्रामिंग जो बन रहा है जो आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा, उसको कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं, कैसे आप उसको नलीफाई कर सकते हैं। तो ड्रीम्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसका रेफरेंसेस के रूप में आप अय्यूब का ग्रंथ को लेंगे, अध्याय 33 उसका वचन 14, 15 और 16। ये परमेश्वर का एक ड्रीम के जरिए गॉड इज कम्युनिकेटिंग टू अस, है ना, परमेश्वर हमसे बातें करता है, उसका एक ये जरिया है। तो आप लोग स्वप्न को लिखेंगे कि स्वप्न के विषय में कैसे परमेश्वर हमसे बातें करता है, उसका रेफरेंस वचन के रूप में आप लिखेंगे अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 14, 15 और 16। और ये सभी के साथ गॉड का कम्युनिकेशन होता है, स्पिरिचुअल चीजें जो भी घटित होती है उसका इंडिकेशन होता है। तो आज जो भी बातें इस स्वप्नों के जरिए जो कम्युनिकेशन हमको हो रहा होता है, उसके इंपैक्ट को, चाहे उसको हम कई बार उसको टैकल नहीं करते, उसको इंटरसेप्ट नहीं करते, या फिर उसको हम निरस्त नहीं करते, उन प्रभाव को हम निष्क्रिय नहीं करते, उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते, जिसके वजह से जो हालात या परिस्थिति जो हमारे भौतिक जगत में प्रभावी हो जाता है और जिसके गिरफ्त में हम आ जाते हैं, जिसके चंगुल में हम फंस जाते हैं, उन चीजों को कैसे हम निपटा सकेंगे। अगर हमको स्वप्न का मीनिंग समझ में आएगा और हम उन चीजों को जान पाएंगे कि गॉड हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अगर आपको समझ नहीं भी आता है, देन अगर आप प्रे करना शुरू करते हैं, हम लोग कई बार स्वप्न के अर्थों को लेकर हम लोग सीरियस नहीं होते, हम कभी प्रार्थना नहीं करते। दानियल को जब ड्रीम आया, उसके सपनों और अर्थों को जब मालूम नहीं हुआ, तो दानियल ने 21 दिन तक प्रार्थना किया उनके सपनों के अर्थों को जानने के लिए। वो प्रार्थना किया करते थे, अपने साथियों के साथ मिलकर प्रभु से मांगते थे कि प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, स्वप्न को बताइए, दर्शन को बताइए जो राजा को आपने दिखाया है। इस रीति से वो प्रार्थना करके उसके मीनिंग के लिए प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप हमें रिवील कीजिए कि ये क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, क्या हमसे बातें करना चाह रहा है। तो जब आप उस रीति से गंभीर होंगे और प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो आज कई बार ड्रीम्स के इंपैक्ट को नहीं समझने की वजह से उसका दुष्परिणाम हमारा जीवन में हो जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल रेल में चीजें हो रही है, गॉड का कम्युनिकेशन हमको हो रहा है, लेकिन ड्रीम्स स्वप्न को कई बार हम गंभीरता के साथ ले लेते हैं, परमेश्वर का कम्युनिकेशन के रूप में नहीं देखते हैं और उसके विषय में हम लोग कुछ नहीं करते। इसीलिए फिर वो हमारे जीवन में वो प्रभावी हो जाता है। तो हर चीजें जो भी आज आपके फिजिकल लाइफ में या भौतिक जगत में जो भी आप देखते हैं, सबसे पहले वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है, आत्मिक जगत में होता है। वहां पर एक्चुअल चीजें टेक प्लेस करता है, और इस पृथ्वी पर जो भी होता है वो केवल एक दृश्य है, वो स्टेज शो की तरह है ना। वो एक तरह से जैसे कि अगर मान लीजिए आप प्रोजेक्टर से किसी को आप एक पर्दे पे जो आप बीम कर रहे हैं, बट एवरीथिंग जो हैपन हो रहा है वो प्रोजेक्टर और आपके लैपटॉप में हो रहा होता है, बट उसका केवल स्क्रीन जो है, वो डिस्प्ले जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो फिजिकल दुनिया है। तो सारी चीजें वहीं से ओरिजिनेट होती है, वहीं से कंट्रोल होती है। आपके लाइफ में जो सिकनेस है, बीमारी है, समस्या है, या फिर जो आशीषें आपके जीवन में हो रही होती है, एवरीथिंग वहीं से ओरिजिनेट होता है, वहीं से प्लान होता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर की हर आशीषें मसीह यीशु में हमें कहां पर मिला हुआ है? आत्मिक जगत में मिला हुआ है। स्वर्गीय स्थानों में हम हर प्रकार की आशीषों से हम आशीषित हैं, बट इवन गॉड की जो आशीषें हैं वो भी स्पिरिचुअल रेल्म में ही जनरेट होता है, वहीं से वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। पहले वहां आप होते हैं आशीषित,
देन वो फिर आपके फिजिकल लाइफ में वो आपको दिखाई देता है। तो ड्रीम्स इज ए कम्युनिकेशन। और अगर ड्रीम्स को लेकर अगर आप ड्रीम्स देख रहे हैं, कोई डरावना ड्रीम्स देखे है ना, कई प्रकार के घबराहट भरी ड्रीम्स को देखे और वो ड्रीम को लेकर आप डर गए एंड आप कुछ नहीं किए, ना तो प्रार्थना किए उसको कैंसिल करने के लिए, ना ही आप परमेश्वर से अगुवाई मांगे, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे कि प्रभु ये ड्रीम का मतलब क्या है। कई बार क्या होता है, उस ड्रीम के जरिए आपके फ्यूचर को विथेल्ड किया जाता है, फ्यूचर में रुकावट पैदा किया जाता है, आपको 20 साल 25 साल आपको ढकेल दिया जाता है पीछे, आपके डेस्टिनी को बिगाड़ दिया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे याकूब के समय में सोपन में वो एक स्वर्गदूतों से लड़ रहा था और उसको लड़ते हुए दिखा रहा था, उसका डेस्टिनी को चेंज करने का वहां पर प्रयत्न किया जा रहा था, बट याकूब उसमें लड़ता रहा और वो छोड़ा तक नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि एवरी ड्रीम हैज अ मीनिंग। जोसेफ के लाइफ में आप देखेंगे तो क्या हुआ कि कैसे मिस्र देश में 7 साल का अकाल आने वाला है और 7 साल का बढ़ोतरी होगा, भरपूरी होगा, तो उसको ड्रीम्स के जरिए इंडिकेट किया गया। अगर उन्होंने उस ड्रीम्स को सीरियसली नहीं लिया होता और जब भरपूरी के समय, जो पूरा भरपूरी के समय में अगर उन्होंने बचत नहीं किया होता तो वो 7 साल का अकाल में वो लोग सारे लोग भूखे मर गए होते। आभा मैम लेके से ओके ओके, थैंक यू जीसस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल टुडे कि हम ड्रीम्स को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकें, समझ सकें। और कई बार आपको ड्रीम्स को समझने की जरूरत नहीं, आपको ड्रीम आया, आपने देखा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली आप होली स्पिरिट से आप अगुवाई मांगना शुरू करें। मैं स्पिरिचुअल पैटर्न बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी स्पिरिचुअल चीजों को आप कैसे आप टैकल करना शुरू करेंगे, कैसे आप चीजों को रिवर्स करने के लिए उन चीजों को कैसे आप वर्कआउट करेंगे। सो वन ऑफ द जरिया होता है प्रेयर होता है, लेकिन और फिर और डिफरेंट तरीका और क्या है, तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे। बट अभी मैं ड्रीम्स के बारे में ही आपसे बातें करूंगा। यहां पर लिखता है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर आपको कई बार थॉट इंप्रेशन के जरिए बातें कर रहा होता है, आपके अंतःकरण में चीजों को जागृत करने का प्रयास कर रहा होता है दिन के समय में, बट कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते। कोई थॉट इंप्रेशन आ रहा है लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, उस पर ध्यान नहीं लगाते। 15 वचन, सोपन में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान को खोलता है और उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। जो बातें वो आपको इंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है, जो बातें आपको आगाह करना चाह रहा है, जो बातें को लेकर आपको सचेत करना चाह रहा है, वो सारी चीजों को ड्रीम के जरिए आपको बताता है। तो ये एक परमेश्वर का एक तरीका है जिसके जरिए वो आपको ड्रीम्स में कम्युनिकेट करता है। तो आज कुछ 1-2 ड्रीम्स के बारे में ही मैं आपके बीच में बताऊंगा। सपोज कोई ड्रीम्स में आप किसी के साथ फाइट करते हुए देख रहे हैं, कोई अजूबा सा जानवर है जिसके साथ आपका फाइट हो रहा है, जैसे कुत्ते होंगे वो आप पर अटैक करने का कोशिश कर रहे होंगे, या कोई इंसान आप पर अटैक कर रहा है ना। ये ड्रीम्स में हो रहा है, ये फिजिकल वर्ल्ड में हो नहीं रहा है, बट सटन आप स्ट्रगल को देख रहे हैं, एक लड़ाई टाइप का माहौल हो रहा है, मतलब आप घिर जा रहे हैं कहीं ना कहीं से आप, और आप पर आपका विरोध टाइप का चीज हो रहा है, आप पर अटैक करने का कोशिश कर रहा है, आपको कोई दौड़ा रहा है और आप भाग रहे हैं। तो ये सिचुएशंस है जो कि स्पिरिचुअल रेल में आपके अगेंस्ट में जो डेमोनिक फोर्सेस हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, जो आपके लाइफ में आपके चीजों को दखल करने का प्रयास कर रहे हैं, या तो फिर आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके मैरिज लाइफ को, पारिवारिक लाइफ को, आपके आर्थिक चीजों को पूरी अस्त व्यस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब एक भागम भाग टाइप का जिंदगी जहां पर आप दौड़ भाग कर रहे हैं, परेशानी का एक नया अध्याय या नया चैप्टर आपके लाइफ में शुरुआत होने जा रहा है। तो ये सिचुएशंस को दिखा रहा है, आप भागे जा रहे हैं, छिप रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशंस ड्रीम्स के जरिए
आपके समीप आ रहा है कि आप उन चीजों को लेकर आप चुपचाप मत बैठे, बट आप घुटने पे आए, प्रार्थना करें, उस चीज को कैंसिल करें और आप होली स्पिरिट के अधीनता में आकर आप परमेश्वर का सामना करें। तो जब इस प्रकार के ड्रीम्स आएंगे तो व्हाट हमें करना क्या है ना, हमें करना क्या है? सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि आपका पोजीशंस प्रभु यीशु मसीह में कहां पर है। तो सबसे पहले आप अपने आप को रिमाइंड करें कि आपको उन चीजों से डरना नहीं है, उन हालात और परिस्थितियों से घबराना नहीं, पहला चीज। और आपको ये रिमाइंड करना है कि आप प्रभु मसीह यीशु के संग स्वर्गीय स्थानों में आप बैठाए गए, आपका पोजीशन उनसे कहीं ऊपर पोजीशनिंग में आप हैं। ये पहला रिमाइंडर आपको अपने आप को करने की जरूरत है। इफिसियंस चैप्टर 2 का 6 वचन को आप लिखें, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मतलब वी आर सीटेड एट द हेवनली प्लेसेस। प्रभु यीशु मसीह के संग हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। तो ये हमारा पोजीशनिंग है, वहां से हम वॉर कर रहे हैं। फिजिकली हम लोग इस दुनिया में हैं, बट स्पिरिचुअली हमारा पोजीशनिंग वहां पर है। तो जब आप स्पिरिचुअल रेल्म में चीजें घटित हो रही है जो आपका फिजिकल दुनिया को प्रभावित करने जा रहा है, और सोपन के जरिए जब वो कम्युनिकेट हो रहा है, तो आप अपना स्पिरिचुअल पोजीशनिंग को मसीह यीशु के संग देखें कि आप मसीह यीशु के संग आप बैठाए गए। तो आप धन्यवाद के साथ प्रेज करें कि लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे गुनाहों के लिए आपने अपने अनुग्रही से हमारा उद्धार किया, और हम जब पाप के और अपराधों में मरे हुए दशा में थे, आपने मसीह यीशु के संग हमको जिलाया और आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के संग बैठाया। तो जब आप अपना पोजीशंस को समझेंगे कि आप कहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। बट सेकंड स्टेप आपको क्या है? सेकंड स्टेप है याकूब का पुस्तक, याकूब का ग्रंथ, याकूब का पुस्तक आप लिख सकते हैं, याकूब की पत्री, जो कि आपका प्रकाशित वाक्य से जस्ट पहले है। यूहन्ना से पहले पतरस है, पतरस के पहले याकूब है। याकूब का पुस्तक आप देखेंगे, अध्याय 4 पद संख्या 7 का वचन लिखता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। कैसे आप करोगे? जब आप ये समझ चुके हैं कि ड्रीम्स के जरिए आपको दिख रहा है कि आपका प्रहार होने के लिए शैतान ने अपना पूरा योजना बना चुका है ना, आपको तबाह करने के लिए स्पिरिचुअल रेल में वो परमेश्वर के दरवाजे को दस्तक दे रहा है। तो जब आप स्पिरिचुअल रेल में घटित चीजों को देखेंगे कैसे वो तो दो एग्जाम्पल आप लोग गौर से सुनेंगे अभी, कि कैसे स्पिरिचुअल रेल में शैतान जाकर वो सीख करता है, परमिशन मांगता है आपको परखने के लिए, आपको जांचने के लिए। और जब आप उस परख में, उस जांच में जब आप परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, और आप अडिग रहते हैं, अपने फेथ में बने रहते हैं, तब वो फिर आप उसका सामना करते हैं। ये आपको उसको फेस करना है। जब वो आपके खिलाफ में, वो फिजिकली आपसे लड़ेगा नहीं, आपका लड़ाई वो हमेशा आपका स्पिरिचुअल रेल्म में करता है। आत्मिक जगत में वो आपके विरुद्ध में वो योजना बनाता है। वो शारीरिक रूप से आपसे लड़ता नहीं है। आपका जो युद्ध है वो हाड़ और मांस से नहीं है, लेकिन आपका जो युद्ध है वो एफेसियों की पत्री में जैसा लिखता है कि हमारा जो युद्ध है वो स्पिरिचुअल है। हमारा आत्मिक लड़ाई जो है, जंग है, वो आत्मिक है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्मा से है, दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। यहां पर आकाश में लिखा है, बट आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हेवनली रेल्म, स्पिरिचुअल रेल्म में। तो वहां वो आपके लिए लड़ाई कर रहा है। वहां आप परमेश्वर के करीब वो जाकर आपको परखने के लिए वो ये कर रहा है, चाहे आपके खिलाफ में कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर। तो गॉड की तरफ से आपको सोपन के जरिए इंडिकेट मिलेगा। तो अब अय्यूब के ग्रंथ को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे स्पिरिचुअल रेल में चीजें फिजिकली इस दुनिया में होने से पहले स्पिरिचुअल रेल में वो कैसे ओरिजिनेट होता है, मतलब कैसे उसका शुरुआत होता है, और कैसे वो स्पिरिचुअल रेल में होता है। उसके बाद उसका प्रभाव आपको इस पृथ्वी पर दिखना शुरू होता है। अय्यूब के ग्रंथ अगर अध्याय 1 पद संख्या 6 से लेकर अगर आप 12 के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक उस प्रकार का झलक आपको दिखाई देगा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए
और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और तेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? शैतान ने ईश्वर को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। परंतु अब अपना हाथ बढ़ा, जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तो ये एक प्रकार का स्पिरिचुअल रेल में चैलेंज होता है कि प्रभु आप उसको इतना आशीष दे दिए हैं, वो बिना मतलब का आशीष आप उसको कर रहे हैं, इतना आशीष दे रहे हैं, इतना खुशी और आनंद उनके जीवन में आपने दिए हैं, आप थोड़ा सा दुख देख के देखिए, वो आपके विरुद्ध में हो जाएगा। इस प्रकार की चीजों को शैतान वहां पर डील करता है। बट उस फाइट को यहां पर अय्यूब ने अपने उन चीजों को, अगर आप देखेंगे तो अय्यूब का एग्जैक्ट वचन को मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, बट वो एक बात को वो कहता है कि जिस चीजों से मैं डरता हूं वही चीजें मुझ पर आ जाता है। मतलब डर के जरिए उसको इंडिकेट हो रहा है कि कुछ गड़बड़ी होने जा रहा है, वो संकेत उसको मिल रहा है, स्पिरिट में कम्युनिकेट हो रहा है, बट उन्होंने उसको टैकल नहीं किया और इसीलिए विपत्तियां उनके जीवन पर आई। कहने का मतलब कम्युनिकेशन डिफरेंट तरीके से होगा। ड्रीम्स के जरिए आपको कम्युनिकेट होगा, कुछ संकेत आपको मिलेंगे, आपको एक डर का आभास होगा, चिंता आएगा, घबराहट आएगा, व्याकुलता आएगा। ये एक आभास हो रहा है कि सर्टन थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, जो होने जा रहा है। तो उस समय में आपको करना क्या है? आपको अपने आप को अय्यूब के जेम्स याकूब का जो किताब की पत्री में जो बातें मैंने आपके बीच में रखा कि अपने को परमेश्वर के हाथों में दीन कर देना है, परमेश्वर के सामने में आ जाना है और उसकी भलाई के लिए उसके शरण स्थान में आ जाना है और डिक्लेयर करना है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो जब आपको इस प्रकार का कम्युनिकेट मिल रहा है, देन व्हाट वी नीड टू डू, आप परमेश्वर के करीब आ जाओ और परमेश्वर के शरण में आ जाओ। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान, वो मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। दिस इज द थिंग। जब आपको लगे कि कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो चीजें हैं जो कि आपके जीवन में आपके खिलाफ स्पिरिचुअल रेल में हो रहा है, इमीडिएटली यू नीड टू गो एंड सरेंडर। आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं और अधीन होकर ही जब आप डिक्लेयर करेंगे, मैं यह विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान, वो मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। न रात के आतंक से, न दिन के उड़ते तीर से, ना महामारी से और ना बिना से भयभीत होऊंगा। जो परम प्रधान के शरण में वास करता है और सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये है हमारा स्टेप, ताकि आप स्वप्न में देखें कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो आप सो ना जाएं, बल्कि जगें और डिक्लेयर करें कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, वही मेरा ढाल है, वही मेरा कवच है।
भजन संहिता 91, आप 121 को आप डिक्लेयर करना शुरू करें, आप बोलना शुरू करें। स्तोत्र ग्रंथ 91, स्तोत्र ग्रंथ 121 की बातों को और कई चीजों को जो गॉड के प्रोटेक्शन के बारे में, एंजेलिक होस्ट के बारे में, सुरक्षा की, उसके स्वर्गदूत छावनी बनाकर आपकी रक्षा करते हैं, इन चीजों को आप जब डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, चीजें फिर आपके खिलाफ में वो प्रभावी नहीं होगा। यहां पर अय्यूब की जो गलती हुई, वो क्या हुआ, उसको मालूम था, आभास हुआ कि कुछ स्पिरिचुअल रेल में जो चीजें हो रही थी, और उसको डर सा आ रहा था, और वो डर रहा था, घबरा रहा था, और वो कह रहा था कि जो चीज का मुझे डर होता है वही चीज मेरे जीवन में घटित हो जाती है। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग, इंस्टेड ऑफ टैकलिंग, उन्होंने इन चीजों को नहीं किया, और अय्यूब के जीवन में कई प्रकार की चैलेंजेस आई, कई प्रकार की विपत्ति आई, फिर भी वो चूंकि परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवक था, उन चीजों से भी वो विचलित नहीं हुआ और परमेश्वर के खिलाफ में नहीं रहा। लेकिन आपके लिए मैं आप इंडिकेट करना चाह रहा हूं, और एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके बीच में देना चाह रहा हूं। आप उपराला बहुत शिब्राला खासीनो में निकले लुका रचित सुसमाचार, संत लुकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 31 और 32 के वचन को देखेंगे। तो जब आप, पहला चीज मैंने क्या कहा कि कैसे आप उन सिचुएशंस को और हालात को आप टैकल करेंगे, अपने आप को समर्पण करें, प्रभु के हाथों में दिए और प्रार्थना करना शुरू करें। कई बार क्या होता है, ऐसा पेरेंट्स, कोई इंडिकेट हो रहा है आपके बच्चों के विषय में, आप ड्रीम्स देख रहे हैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके बच्चे विचलित होंगे, आपके बच्चे रास्ते से भटकेंगे, आपके बच्चों के जीवन को फिर जब वो फिजिकल रेल्म में, एक बार ऑलरेडी स्पिरिचुअल रेल्म में कोई चीज होता है, इंडिकेट है, अगर वहां पर उसको वहां निरस्त नहीं कर रहे हैं, और वो जब भौतिक जगत में रूप ले लेगा, प्रभावी हो जाएगा, तो फिर उसको रिवर्स करना कठिन हो जाता है। देन यू हैव टू फास्ट एंड प्रे, कंटिन्यू आपको प्रार्थना करना है, कंटिन्यू आपको विश्वास में बना रहना है। उस चीज को मैं डील करूंगा कि कैसे जब वो एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में आ जाता है तो फिर हमारा रवैया क्या होना चाहिए उसको टैकल करने के लिए। तो उस चीज पे हम बाद में आएंगे, स्टेप वाइज स्टेप आएंगे। अभी जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे स्पिरिचुअल रेल्म की चीजें जो होती है हमारे लाइफ में, वो कैसे हमको कम्युनिकेट होता है, कैसे कम्युनिकेट होता है और कैसे उसको टैकल करना है, यही चीजों को हम लोग सीख रहे हैं। तो ड्रीम्स एक माध्यम है जिसके जरिए गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू, वो आपसे बातें करता है। और मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ सपनों को बताऊंगा। थोड़ा सा वक्त आपको समय आज ज्यादा लग सकता है, बट आप स्थिर होकर सुनते रहें चीजों को और नोट डाउन करें। ये आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने जा रहा है, और कई प्रकार के जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल जो आज आपने लाइफ में आज तक आपने किया है, आप उन चीजों से आप ऊपर उठते हुए अपने आप को देखेंगे। तो पहला चीज यहाँ पर जो दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे कि अय्यूब के विषय में हमने देखा पुराने नियम में, वैसा ही एग्जैक्टली यहां पर शैतान का परखने का एक एग्जांपल हम लोग लूका रचित सुसमाचार है ना, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 31, 32, 33 और 34 में देखते हैं कि कैसे पतरस के लाइफ में वो परीक्षा की घड़ी आई और शैतान उसको परखना चाहा और स्पिरिचुअल रेल में उसके लिए परमिशन मांगा। कैसे लिखता है मैं आपको बता रहा हूं, यीशु बता रहे, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मतलब उनको परखने के लिए शैतान ने ऑलरेडी परमिशन स्पिरिचुअल रेल में मांग रहे हैं। किनको परखने के लिए? पतरस को परखने के लिए, गेहूं के समान फटकने के लिए वो परमिशन सीख कर रहा है। और प्रभु ने क्या कहा कि मैंने प्रार्थना किया है। इसीलिए जब पतरस के लाइफ में अगर आप देखेंगे, वो 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह को, तब भी स्पिरिचुअल रेल्म में चीजें उनके खिलाफ नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। अदरवाइज स्पिरिचुअल रेल्म में 3 बार मसीह यीशु को इनकार करने की वजह से पतरस भी रिजेक्ट हो सकता था। बट चूंकि जीसस ने प्रे किया था, इसलिए वो फिर से लौट आया, फिर से वो फिरा। यहां पर प्रभु ने कहा कि मैंने
तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, मतलब तू हमेशा इनकार नहीं करेगा, अविश्वास में नहीं रहेगा, लेकिन तू फिर से वापस आएगा। ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना किया, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो यहां पर पतरस क्या कर रहा है कि उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगिरी जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा कि हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्गे बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता है। सो दिस आर द थिंग्स जो कि हम स्पिरिचुअल रेल में चीजों को कैसे होते हुए देखते हैं कि ये होता है स्पिरिचुअल रेल में। और प्रभु यीशु मसीह को इस चीज का आभास था और उन्होंने प्रार्थना किया। आज कई बार क्या होते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स लोग प्रार्थना नहीं करते, उनको मालूम है ड्रीम्स में कई तरह के इंडिकेशंस हो रहे हैं, बच्चों को लेकर वे चिंता हो रहे हैं और ड्रीम्स में दिख रहे हैं, बट स्टिल दे डोंट प्रे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि गॉड आपको क्या कम्युनिकेट कर रहा है, इसलिए स्थिति बदतर होती चली जाती है, लोग भटकते चले जाते हैं। और जब वो भटकाव के रास्ते पे चले होते हैं तो फिर उनका भी रास्ता है, उनका भी स्पिरिचुअल तरीका है कि कैसे हम उसको रिवर्स करें। बट अगर आप स्पिरिचुअल रेल में ही चीजों को टैकल कर लेंगे तो स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगा, वो स्ट्रगल आपके लिए उत्पन्न ही नहीं होगा। तो हम स्लाइटली कुछ ड्रीम्स के मीनिंग को देखेंगे। पहला मीनिंग जो मैंने कहा कि फाइट, अगर कोई आपके जीवन में कोई लड़ाई सा माहौल आपको देख रहे हैं, कोई आपको आपका विरोध करता हुआ स्वप्न में दिख रहा है ना, आपको दौड़ाता हुआ दिख रहा है, आप भागे भागे फिर रहे हैं, छिप रहे हैं, दैट मीन्स सर्टन थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। आपको होली स्पिरिट के अधीनता में आकर होली स्पिरिट के गाइडेंस और मार्गदर्शन में आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअल रियल्म की चीजों को होली स्पिरिट ही टैकल कर सकता है। जब शैतान विरोधी शत्रु आपके विरुद्ध में जंग छेड़ता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके विरुद्ध में विजयी पताका लहराता है कौन? पवित्र आत्मा, वो ही आपको विजय दिलाता है। तो जब आपके खिलाफ में कोई जंग छिड़ रहा है, स्पिरिचुअल जंग छिड़ रहा है, और ड्रीम्स के जरिए ड्रीम्स में आप देख रहे हैं गड़बड़ी देख रहे हैं, है ना, फाइट देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, गड्ढे में आप गिर रहे हैं, है ना, कहीं पर ऐसा डीप गड्ढे में आप गिर जा रहे हैं, तो ये सारा इंडिकेशंस है कि सर्टन थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। वो प्रोग्रामिंग हो रहा है आपको परखने के लिए, आपके विश्वास को परखने के लिए चीजें हो रहा है। उस समय में आप वहां पर डिक्लेयर करें और उसका सामना करें, प्रभु के अधीन हो जाएं कि लॉर्ड योर प्रोटेक्शन मेरे जीवन में, एंजेलिक होस्ट को आप तैनात करें, वो चीजों को वहीं पर आप नस्तनुभूत करें, जीसस को डिक्लेयर करें कि प्रभु आप इसलिए प्रकट हुए कि शैतान के कामों को आप नाश करें। तो जब आप वहां टैकल कर लेंगे देन वो फिर आपके स्पिरिचुअल राइल में प्रभावित नहीं होगा। फिर कभी कभी आप ड्रीम्स देखेंगे कि आप किसी को पराजित कर रहे हैं, कोई जानवर आपको अटैक कर रहा है लेकिन आप डंडे से उसको मार के भगा दे रहे हैं, आप उसके सिर को तोड़ दे रहे हैं। जैसे स्नेक अटैक आपको हो रहा है और स्नेक को आप मार रहे हैं, सांप को मार रहे हैं, है ना, उसी प्रकार से आप कोई भी जानवर आप पर अटैक हो रहा है बट डंडे से आप उसको प्रहार कर रहे हैं, आप उसको पराजित कर रहे हैं, आप हरा रहे हैं। दैट मीन्स आप स्पिरिचुअल रियल्म में आपके डिक्लेरेशंस, आपके प्रार्थना, आपके टंग्स के अन्य भाषा की प्रार्थना, स्पिरिट में प्रार्थना, या फिर आपके वचन के डिक्लेरेशन के जरिए चीजें आपके खिलाफ हो रहा है बट आप उसको आप टैकल कर रहे हैं, है ना, वो आप पर प्रभावी नहीं हो रहा है, वो चीजें का इंडिकेशंस है। तो उसके जरिए आप देखते हैं। तो पहला जो फाइट के बारे में बताया मैं, लड़ाई या फिर पीछा करना या दौड़ाना या गड्ढे पे गिरना या फिर पहाड़ों पे चढ़ना, कठिनाई का सामना करना, उस तरह का चीज दिखेगा आपको। दूसरा, ड्रीम्स में आप देखेंगे कि मतलब कोई पानी, एकदम भयावह पानी, जैसे नदी उदी में बाढ़ का पानी है और वो आपको मतलब बहा लेने जैसी स्थिति पैदा कर रहा है, डरावना सी स्थिति पैदा कर रहा है, और आप नदी के किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, बड़े बड़े ऊंची ऊंची लहर उठ रही है और आपको मतलब उस लहर पे ऐसा लग रहा है कि आप डूब जाएंगे, इस टाइप का ड्रीम्स आपको दिखाई दे रहा है। या नदी दिख रहा है या फिर कोई तालाब में आप होंगे और बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल से मतलब आप उसको तैर पा रहे हैं, या फिर तो वो मुसीबत को दिखा रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी मुसीबत या परेशानी जो आपके लाइफ में आने वाला है, उस चीज को वो इंडिकेट कर रहा है। और वो ऐसा कभी कभी ऐसा विपत्ति और इतना उसका जो जितना विकरालता है, मतलब जितना भयानक वो रहेगा, उतना ही बड़ा समस्या जो आपके लाइफ में आने जा रहा है, उस चीज का इंडिकेट है वो। तो उसको भी आपको टैकल करना है।
और उसको प्रार्थना के जरिए आप टैकल करेंगे। तो 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे चीजें को आप टैकल करेंगे। तो पहला वो ड्रीम्स देखिए। तीसरा ड्रीम्स, अगर आप कोई स्नेक के बारे देखते हैं, सांप को देखते हैं, और सांप डिफरेंट डिफरेंट तरह का सांप देखते हैं आप। सांप आप पर अटैक कर रहा है या वो केवल आपको दिखाई दे रहा है, केवल वो आपको कुछ नहीं कर रहा है, तो वो मौका ढूंढ रहा है ना। वो आपके अगेंस्ट में प्रोग्रामिंग करने के लिए वो आपको वॉच कर रहा है। कहीं आप गड़बड़ी करें, कहीं आप निराशा में जाएं, कहीं आप नेगेटिव बातों को बोलें, कहीं आप कुछ पाप में गिरे, तो वो इंतजार कर रहा है। अगर मान लीजिए वो दूर में खड़ा है और केवल देख रहा है, वॉच कर रहा है, आपको अटैक नहीं कर रहा है, चाहे वो अगल बगल दूर दूर से कहीं से आपको नजर रख रहा है, दैट मीन्स वो बस इंतजार कर रहा है कि आप पाप में गिरे और कुछ चीजें गड़बड़ी हो। तो उस समय आपको प्रार्थना करने का जरूरत है, धार्मिकता को डिक्लेयर करने की जरूरत है कि मैं मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण मैं पवित्र हूं, मसीह यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी हूं, है ना। मेरा बुलाने वाला पवित्र है और मैं अपने समस्त आचरण में, चाल चलन में मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, और मैं मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण पवित्र हूं। तो इस तरह की इंडिकेशंस आपको मिलेंगे। अगर आपको स्नेक आपको निगल जाने टाइप का दिख रहा है, बड़ा है, अजगर है, पैंथर की तरह है, बड़ा सा, और निगलने जैसा स्थिति दिख रहा है, तो फिर वो क्या है कि कुछ बड़ा घटना, एक्सीडेंट्स या कोई बहुत बड़ा घटना आपकी लाइफ में होने जाने का इंडिकेट है वो। तो फिर उसको आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। तीसरा चीज, अगर वो बाइट करता है आपको, अगर सांप काट देता है सोपन में, तो वो कोई बीमारी का आपके जीवन में शुरुआत का इंडिकेशन है। अभी फिजिकली आपके जीवन में सांप काट देने मात्र से बीमारी तुरंत नहीं हो जा रहा है। अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो आप वहां पर टैकल कर सकते हैं, प्रार्थना के जरिए आप रिवर्स कर सकते हैं। बट आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो कोई ना कोई बीमारी, गंभीर बीमारी आपके जीवन पर आएगी। तो इस तरह का इंडिकेशन, स्नेक से रिलेटेड बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जो कि अभी मैं ब्रीफली आपके बता रहा हूं। और एक इंडिकेशंस जैसे दिखेगा आपको कोई पेड़ पौधे, है ना, छोटे पौधे के गिरने या बड़े पौधे के गिरने का आपको इंडिकेशन मिलेगा। अगर कोई बड़ा सा पेड़ आपको सोपन में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स परिवार का कोई बड़ा आदमी, मुख्य आदमी, उसके मृत्यु को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप उसको टैकल नहीं करेंगे प्रभु के सामने में, जिस प्रकार से हिजकिय्याह को जब प्रोफेटिक वर्ड मिला था, राजा हिजकिय्याह को मरने पर है, तो उन्होंने उस विजन्स को, उस दर्शन को लेकर चुपचाप नहीं रहा, बल्कि वो प्रार्थना किया। तो आपको अगर वो सोपन में मिल रहा है, मतलब आप ये मान मत लीजिए कि वो ये हो जा रहा है, मतलब मर ही जाएगा, है ना। वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो रिवर्स हो सकता है यदि आप प्रार्थना करेंगे। आपको ये इंडिकेशंस को लेकर अगर आप मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसा घटना मैंने खुद अपने परिवार में देखा। मेरे ससुर का जब डेथ हुआ था, मैंने एक बड़ा सा पेड़ को गिरते हुए देखा था। उस समय मैं इस ड्रीम्स के मीनिंग को नहीं समझ पा रहा था, और मैं मन में एक प्रकार से ये भी समझ लिया था कि अब उनका वक्त आ गया है, और मैंने उसको रिवर्सल के लिए प्रार्थना किया। मेरी वाइफ को भी यही चीज का इंडिकेशन था, और उन्होंने उसको स्पिरिचुअली तैयार करने लगी, है ना। उसको, पापा को तैयार भी किए, और प्रभु में मतलब अपने हर एक गुनाहों को ये करे, और प्रभु का अपना उद्धारकर्ता और मसीह के रूप में वो अंतिम रूप से उसका आत्मिक तैयारी के लिए वो समय बिताई उसके साथ, है ना। और उसका स्पिरिचुअल तैयारी होकर वो चले गए। लेकिन वो और समय तक रह भी सकते थे यदि हमारे जीवन में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पहले आई होती। तो चूंकि मुझे जब ये मालूम हुआ और इसका ड्रीम्स का ये मीनिंग हुआ, तो मुझे आज इसी दिन आपके बीच में इन बातों को रखने का प्रभु ने मुझे प्रेरणा किया। और जैसे कि मैंने कहा कि इंडिकेशंस जो होते हैं, ड्रीम्स के जरिए प्रभु बात करते हैं, प्रोफेटिक वर्ड्स के जरिए बात करते हैं, थॉट इंप्रेशंस के जरिए बात करते हैं। अय्यूब के जीवन में थॉट इंप्रेशंस आ रहा था, डर आ रहा था, और वो ये बोल रहा था कि जिस चीज को मैं डरता हूं वही मेरे जीवन में घटित होता है। तो डर के जरिए वो उसको कम्युनिकेट हो रहा था, सोपन के जरिए कम्युनिकेट होगा, कई बार प्रोफेटिक वर्ड्स के जरिए कम्युनिकेट होगा, कई बार आपको वचन के जरिए कम्युनिकेट होगा। तो हिजकिय्याह के जीवन में क्या हुआ था, और एक ड्रीम्स, अच्छा पेड़ के बारे में मैंने बताया। तो पेड़ का गिरना अगर आपको दर्शा रहा है, तो वो चीज दिखाएगा परिवार के एक बड़े व्यक्ति का डेथ का। छोटा पेड़ को गिरते हुए दिखाएगा तो घर में जो छोटे बच्चे या फिर मिडिल एज जवान, उनकी मृत्यु के बारे में इंडिकेट करेगा। तो पेड़ का साइज के हिसाब से अगर गिरता हुआ आप देख रहे हैं,
देन आपको प्रभु के सामने में आकर घुटने मांगने और प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है ना। प्रीमैच्योर डेथ के खिलाफ में आपको प्रभु यीशु के लहू की जय को घोषित करने की जरूरत है। समय से पहले मृत्यु के खिलाफ में आपको जाने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर अब हम इसका स्पिरिचुअल टैकल, आप ये तो ड्रीम्स में हमको मिल गया, तो फिर हमें करना क्या है? पहला चीज क्या है, ड्रीम्स अगर आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नम्र और दीनता के साथ प्रभु के अधीनता में अपने आप को देना है। कहने का मतलब होली स्पिरिट को समर्पित करना है और होली स्पिरिट से अगुवाई मांगना है कि प्रभु हम क्या करें, है ना। और आपको विश्वास में दृढ़ रहना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं। और होली स्पिरिट जैसे आपको लीड करेंगे वैसा आपको करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रार्थना करना है। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं जो आपके बीच में रख रहा हूं, दूसरा किंग, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोफेटिक वर्ड्स के जरिए भी प्रभु कम्युनिकेट करता है। तो सोपन के बारे में बताया और अभी डिफरेंट तरह के सोपन के मीनिंग को बताया। तो कोई भी सोपन आपको हो रहा है जो थोड़ा सा आपको भयभीत कर रहा है, थोड़ा सा आपको विचलित कर रहा है, तो वो इंडिकेट है कि उन मैटर को लेकर आप होली स्पिरिट से कम्युनिकेट करें, पवित्र आत्मा का सहयोग लें, ना कि उन चीजों को लेकर आप इग्नोर करें। होली स्पिरिट से बातें करेंगे, उसकी अगुवाई मांगेंगे, तो देन आपको वो गाइड करेंगे और आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेंगे और उस दिशा में आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे और चीजें आपके लिए टैकल होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जो चीज ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्पिरिचुअल रेल में जो चीजें हो रही है उसको इंडिकेट जब आपको हो जाता है स्वप्न के जरिए, थॉट इंप्रेशंस के जरिए, तो फिर उसको आप रिवर्स कैसे करेंगे? तो उसका रिवर्सल करने का तरीका है प्रार्थना। यहां पर जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा इतिहास, दूसरा राजा अध्याय 20 पद संख्या 1 से लेकर 6 तक के वचन को मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। यहां पर एक बहुत बड़ा, जैसे कि जो स्पिरिचुअल रेल में चीजें कम्युनिकेट हो गया, उसके बाद प्रार्थना के जरिए वो रिवर्स हुआ। आप हर ड्रीम्स के इंपैक्ट को आप रिवर्स कर सकते हैं और वो रिवर्सल आपके प्रार्थना के जरिए होगा। तो यहां पर हम देखेंगे, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास खड़ा जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। एक कम्युनिकेशन किसके जरिए हो रहा है? प्रोफेट के जरिए हो रहा है, प्रोफेटिक वर्ड के जरिए हो रहा है। आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा ये बातें उन तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन अधिकांश जो ड्रीम्स होंगे ना, वो ड्रीम्स आपको स्वप्नों और दर्शनों के जरिए मिलेंगे, एक एक इंडिविजुअल को मिलेगा। आपके लिए अगर कोई प्रोफेटिक वर्ड नहीं आ रहा है, दैट मीन्स गॉड आपको कम्युनिकेट करेगा, थॉट इंप्रेशन के जरिए करेगा। व्याकुलता, चिंता, डर, इस प्रकार का ख्याल बार बार आपके मन में आएगा, उसके जरिए वो आपको कम्युनिकेट करेगा। असुरक्षा आप फील करेंगे, वो आपका थॉट इंप्रेशन में कम्युनिकेशन है स्पिरिट का। तो उस चीज को लेकर आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, या तो फिर वो स्वप्नों में आपको दिखेगा, डिफरेंट तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहोवा यूं कहता है, ये प्रोफेटिक वर्ड है, कि आपके घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। जब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने पर भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। सो द मेजर स्टेप्स जो कि ड्रीम्स के जरिए, जो उसका रिवर्सल के लिए, उसके मैनिफेस्टेशन को रोकने के लिए जो आप कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। तो जब कभी भी आपको ड्रीम्स, अगर खतरनाक टाइप का ड्रीम्स आ रहा है, तुरंत आप घुटने पे आइए, मत आप करवट बदल के मत सो जाइए।
आप घुटने पे आइए, होली स्पिरिट से इंडिकेशन मांगिए, होली स्पिरिट के अधीन में जाइए और प्रार्थना करिए, वचन मांगिए कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए। और हर एक इस प्रकार के जो भी इम्पैक्ट ड्रीम के जरिए जो मैंने देखा है, उसके हर एक दुष्प्रभाव को, उसके हर एक इम्पैक्ट को हम रिवर्स करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। मैं मसीह यीशु के मेमने के लहू के कारण मैं जयवंत हूं। ऐसा करके आप डिक्लेयर करना शुरू करें, एंजेलिक प्रोटेक्शन को डिक्लेयर करना शुरू करें कि मैं उद्धार प्राप्त हूं। आई एम द हेयर ऑफ साल्वेशन। मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स जो भी हैं उन्हें मैं अपने जीवन में एंगेज करता हूं। ऐसा करके आप प्रार्थना करना शुरू करें। तो ये चीज स्पिरिचुअल रेल में आप ऑलरेडी टैकल कर सकते हैं। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और स्पिरिचुअल रेल में हो गया और वो बीमार नहीं हुआ। लेकिन जब अगर आप स्पिरिचुअल रेल में अगर आप मिस कर जाते हैं कम्युनिकेशंस को, और फिर आपके जीवन में आ गई, या तो बीमारी के रूप में आ गया, या शराब नशे से कोई एक बार बहुत ज्यादा ग्रसित होकर आपके परिवार में परेशानी कर रहे हैं, और कई प्रकार की समस्या डिफरेंट तरीके से, या बीमारी के रूप में या आर्थिक समस्या के रूप में ऑलरेडी जब आपके बीच में समस्या आ चुका है। मैंने कहा कि अगर आप स्पिरिचुअल रेल में टैकल कर देंगे वो आसान होता है, बट एक बार वो फिजिकल दुनिया में अगर रूप ले लिया, आकार ले लिया, जड़ पकड़ लिया, तो उसको उखाड़ बाहर करना थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रार्थना और कंटिन्यूअस फेथ में रहना इंपॉर्टेंट है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। आप मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 आप लेकर चले, 14 खोलेंगे। जब आप समस्या से घिर चुके हैं, है ना, कोई बड़ी गंभीर समस्या आप आ चुकी है, ऐसे उसके लिए बस सिंपल सा तरीका है कि आप विचलित ना हो, विश्वास में दृढ़ रहें और सामना करें। उसका एक एग्जांपल यहां पर है, देखिए। का सुसमाचार अध्याय 14 31 से लेकर 32 तक, उससे पहले भी पढ़ सकते हैं, हम लोग 22 से देखेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और उसे पहले पार चले जाएं। जब वहां लोगों को विदा किया, तब वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। चेले ने उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है। वे डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहाँ क्या है, ऑलरेडी वो लोग फंसे हुए हैं और झील में। अगर आप दूसरे जगह की घटना को देखेंगे तो वो लोग डर रहे हैं, वो मरने पर, ऐसा करके बाइबल का एक्सप्लेनेशन है। यही घटनाक्रम को दूसरे जगह रेफरेंसेस में देखेंगे तो वहां पर वो मरने हालत में, मतलब कई ऐसी स्थिति जब हम लोग ऑलरेडी फिजिकल रेल में घटित हो चुकी होती है, तो उसमें स्थिर रहने का तरीका क्या है? उसमें स्थिर रहने का तरीका यही है कि आप प्रभु पर भरोसा करें, विचलित ना हो, उसकी ओर देखें। चाहे कोई भी समस्या हो, प्रभु की ओर देखते रहें और दृढ़ रहें, घबराएं नहीं, निराश ना हो और संदेह ना करें। मतलब समस्या बहुत बार क्या हो जाता है कि जब कोई गंभीर समस्या आ जाती है, लोग शराब के बंधन में इतने ज्यादा हैं, तो उसको लेकर हम निराश और हताश हो जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता, हम विचलित हो जाते हैं, है ना, और निराशा में हम रहने लगते हैं और समझ में नहीं आता क्या करें। बट उस समय आप स्थिर रहें, वचन की बातों को बोलें, प्रभु पर भरोसा रखना, स्थिर रहकर प्रार्थना करते रहें। एक कंटिन्यू आपको प्रार्थना करना है। आप अपने समस्या का समाधान नहीं देख लेते हैं जब ऑलरेडी, मैंने कहा कि फिजिकल रेल में जब वो ऑलरेडी चीजें घटित हो जाती है, तो उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमारा स्ट्रगल भी बढ़ जाता है। और इसीलिए उस समय कंटिन्यू प्रार्थना की जरूरत है, विश्वास में बने रहने की जरूरत है और लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है।
तो ये तरीका, जिसके तरीके से आप प्रार्थना के जरिए, विश्वास में रहने के जरिए और परमेश्वर के वचन के डिक्लेरेशंस के जरिए आप उन चीजों को आप टैकल कर सकते हैं। तो ड्रीम एक इंडिकेशंस है जिसके जरिए हमारे लाइफ में जो घटित होने वाली घटनाएं जो होती है स्पिरिचुअल रेल में, जो चीजें, जो प्रोग्रामिंग हमारे खिलाफ बन रहा होता है, उस चीज को आप टैकल कर सकते हैं। जैसे कि ड्रीम्स के बारे में मैंने बताया कि सांप का काटना वो एक गंभीर बीमारी को दिखा रहा है, कोई बड़ा बीमारी, परमानेंट बीमारी, जिसके लिए हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग आपको दवा लेना पड़े। तो उस प्रकार के जब स्वप्न आ रहे हैं तो आपको चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है, घुटने में आइए और प्रभु के चरणों में आइए, होली स्पिरिट का मार्गदर्शन मांगिए और प्रार्थना करना शुरू करें, चीजों को रिवर्स करें और होली स्पिरिट के गाइडेंस में फिर अपने दिनचर्या को, जीवन को, खान पान को आप नियमित करें। होली स्पिरिट कई बार आपको इंडिकेट करेगा कि आप खान पान को ठीक ठाक करें, क्योंकि आप प्रार्थना करेंगे तो दोनों वे में वो आपसे काम करेंगे। जो चीजें आपके हेल्थ के लिए खिलाफ है ना, उन चीजों को वो गाइड करेंगे कि आप ऐसा मत करें, तो वो दिशा देंगे आपको। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको दिशा मिलेगा, वही आपका गाइड है, शिक्षक है, हर एक बातों में वो हमें शिक्षा देते हैं। ऐसा करके परमेश्वर का वचन हमारे लिए लिखता है। तो प्रियो, ड्रीम्स को इग्नोर करना या ड्रीम्स के चीजों को नहीं समझ पाना कि ये परमेश्वर का इंडिकेशन है, स्पिरिचुअल रेल में जो चीजें घटित होती है उसका एक संकेत है, कई लोग उसको टैकल नहीं करते। कई लोग अपने लाइफ में उस स्पिरिचुअल वॉर को होली स्पिरिट के जरिए टैकल नहीं करते हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है कि लाइफ में फिर वो जयवंत नहीं हो पाती। कई बार आपको वो सामना करना है ना, आपको फाइट करना है, लड़ाई को लड़ना है, तभी जाकर आप उन हालात और परिस्थितियों से ऊपर उठ पाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। आज का जो भी सत्र हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो कि जो भी बातें हमने सीखा है उसको होली स्पिरिट की सहायता के जरिए हम अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली जब इस प्रकार की जो भी स्पिरिचुअल सिचुएशंस हमारे लाइफ में आएंगे तो हम उसको टैकल कर पाएंगे और हम उसके इम्पैक्ट को रिवर्स कर पाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हुए फादर जी के से आग्रह करेंगे कि हम सबों को अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों को लीड करेंगे। सो वेलकम फादर। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन के बहुत सारे रहस्यमय बातों को प्रभु हमें प्रकट करते हैं और स्वयं प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा है, आज हमारे साथ चलने वाला ईश्वर, हमारे साथ हमारी रक्षा करने वाला ईश्वर अपने दूतों को भेज करके हमारी रक्षा करते हैं। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए पूरा भरोसा करते हैं। यूसुफ अपने जीवन में बहुत सारे स्वप्न के अर्थ बतलाते थे और परमेश्वर ने ये प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक उसे प्रदान किया था। आज उसी तरह से हमारे बीच में प्रोफेट्स वीरेंद्र हमारे बीच में बहुत सारे बातों को बताए हैं जिनको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, ये जीवन भर का बात है और इन बातों को हम सीख सकते हैं। वही प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसे रहस्यमय बातों को बताऊंगा जिनको तुम नहीं जानते हो। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा के साथ में हम मनन करें, चिंतन करें। हम यूं ही ना सोते रहें, जागते रहें, लेकिन प्रार्थना करते रहें। और हम जब इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत जीवन में लोग ऐसे ही परिस्थिति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कैसे तैरें। पानी में डूब तो रहे हैं लेकिन उससे निकलने का कोई राह नहीं दिख रहा है। ऐसे परिस्थिति में जब सपन के रूप में बहुत बार हम पाते हैं तो हम सपनों को बताएं, प्रार्थना के लिए दूसरे लोगों को उजागर करें और हम छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ में, जो भी कि प्रभु ने हमें छुटकारा दे चुका है और हम स्वतंत्र किए गए हैं। जो प्रभु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। वही स्वतंत्रता के साथ में हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने समुदाय को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए महान और जीवित परमेश्वर का सुरक्षा लेकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। जब तक आसमान पिता परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे, आपके परिवार पर उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। सबों को जय यीशु। Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. सबके से सहाय जय सबों को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. God bless you all.